बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है वो टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिविजिबल है इनटू द एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट और लॉब्स। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का और नाम है हाइपोफाइसिस को कहते हैं एंड 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है एंड 0.5 to 1 ग्राम इन वेट and lies in the sella turcica। ये बोनी कैविटी ऑफ द ब्रेन होती है एंड ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस टू द हाइपोफाइसल स्टाक से। इसका ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट है एंड दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट। ये दोनों ये मेन है और जो तीसरा होता है वो मेन इतना नहीं है, हार्मोन्स इतने सेक्रेट नहीं करता, जो है पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट्स इंटरमीडिया जो है ह्यूमन्स में इतना लेस डेवलप्ड होता है। दिस इज लेस डेवलप्ड इन द ह्यूमन बॉडी बट मच मोर फंक्शनल इन द सम लोअर एनिमल्स। अब बढ़ते हैं इनके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है पार्ट होता है वो होता है रिथकीट्स पाउच से ड्राइव होता है, जो है एम्ब्रियोनिक इन्वेजिनेशन है फ्रेंजियल एपिथेलियम की एंड पोस्टीरियर पार्ट फ्रॉम द न्यूरल टिश्यू ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब इसमें यह होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड 6 important peptide hormones plus several hormones of lesser importance are secreted by anterior pituitary gland। बाकी जो दो हैं ADH and oxytocin are secreted by posterior pituitary gland। Anterior pituitary gland, their cells and hormones। Cells number 1 is somatotropes। इसके जो हार्मोन्स होते हैं नंबर 1 is growth hormones and other is also called somatotropin। स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ काज करता है एंड इसके जो आगे बॉडी ग्रोथ से आगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, नंबर 2 सेल इज कॉर्टिकोट्रोप्स। हार्मोन्स प्रोड्यूस ACTH और कॉर्टिकोट्रोपिन, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड एंड्रोजेंस बाय द एड्रेनल मेडुला कॉर्टेक्स। थायरोट्रोप्स ये हार्मोन सेक्रेट करता है TSH या थायरोट्रोपिन एंड स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स and maintain size of the follicle cells। नंबर 4 is gonadotropins। इसमें दो हार्मोन्स सेक्रेट करता है, एक FSH दूसरा LH। FSH डेवलपमेंट ऑफ ovarian follicles, regulates the spermatogenesis in the testes, causes ovulation and formation of corpus luteum in the ovary and luteinizing hormone stimulate करता है production of estrogen and progesterone by ovary and stimulates testosterone production by testes। नंबर 5 is lactotropes या मेमोट्रोप्स। ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, स्टिमुलेट मिल्क सेक्रेशन एंड प्रोडक्शन। ये डायग्राम शो कर रही है कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड देयर टारगेट ऑर्गन्स। अब देखें एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से थायरोट्रोपिन निकला जो एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड ऑफ द मैन। ग्रोथ हार्मोन जाके बॉडी ग्रोथ काज करता है एंड ACTH कॉर्टिकोट्रोपिन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है ओवरी पे एंड प्रोलैक्टिन एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स एंड इन केस ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज हो जाए तो ये प्रोमोट करता है पेनक्रियाज से सेक्रीशन ऑफ द इंसुलिन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की मतलब ओवरऑल समरी है। अबाउट 30 to 40% जो होते हैं वो सेल्स जो होता है मोस्टली, इसका मतलब मोस्टली जो है सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी में सोमेटोट्रोप्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करते हैं। 20% कॉर्टिकोट्रोप्स हैं जो ACTH बनाते हैं एंड 3 to 5% अदर सेल्स हैं।
सोमेटोट्रोप्स जो होते हैं स्टेन एसिड डाइज से स्ट्रांगली स्टेन होते हैं, इसको कहते हैं एसिडोफिल्स। अब जो सेल्स जो होते हैं जो सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सेल या पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होते नहीं हैं। ये होते हैं मैग्नो सेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं, जो होते हैं सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। अब ये पास होते हैं इनके एक्सोन्स नर्व फाइबर्स इसके पासिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस से जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, वहाँ से हार्मोन्स कलेक्ट होकर सेक्रीट होते हैं। अब आते हैं हाइपोथैलेमस पे। ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम। इसको इसलिए कहते हैं ये क्योंकि इसमें वीन्स हैं, आर्टरीज आ रही हैं, सारा कुछ ये यहाँ दिखाया जा रहा है। इसमें पहले भी ऐसी डायग्राम थी मगर कुछ स्ट्रक्चर न्यू है इसमें एक स्ट्रक्चर है, देखें, मीडियन इमिनेंस। इसका काम होता है कि हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स ये सेक्रीट करती है। एंड लुक, आर्टरी सप्लाई यहाँ से होती हैं एंड वीन्स, साइनसेस, सेम पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी and hypothalamic hypophyseal portal vessels, this इसको कहते हैं hypothalamic hypophyseal portal vessels. Now comes to this paragraph. The hypothalamic releasing and inhibitory hormones, इनका काम होता है कि कंट्रोल करते हैं secretion of anterior pituitary gland। अब कौन से होते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन? ये सारे हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन causes the secretion of TSH by thyrocytes. Number 2 is gonadotropin releasing hormone, stimulate the secretion of FSH and LH by gonadotropes. Okay. Corticotropin releasing hormones stimulate the secretion of ACH by corticotropes. ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन काज करता है ग्रोथ हार्मोन्स का बनना, सोमेटोट्रोप्स। अब दूसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, इसको कहते हैं सोमेटोस्टेटिन, इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स बाय सोमेटोट्रोप्स। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है एंड इनहिबिट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन बाय लैक्टोट्रोप्स। अब इनमें खास ये है कि स्ट्रक्चर कैसे याद करें। स्ट्रक्चर बस मेनली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दो हैं कि दिस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है इसका 44 अमीनो एसिड्स होती हैं चेन में, सिंगल चेन में। अब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन्स में सिर्फ फर्क ये है कि सिंगल चेन सेम होती है, 14 अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड चेंजिंग जो आ रही है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स में, वो डोपामाइन ऐड होता है स्ट्रक्चर में।